विपरीत परिस्थितियों में शहर के चिकित्सकों ने कोरोना पीड़ितों का इलाज किया, उन्हें मानसिक रूप से तैयार कर अपने अनुभव के बूते महामारी से बचाया है। इसमें मेडिकल साइंस की भूमिका अहम है। शहर के क्रिटिकल केयर विशेषज्ञ डॉक्टर सिद्धार्थ वर्मा बता रहे हैं एंटीबॉडी कॉकटेल थेरेपी के बारे में। साथ ही और भी कई महत्वपूर्ण जानकारी देखते हैं एक्सपर्ट व्यू। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिलीप जगवानी और लोकसभा टीवी पर आप मेरे साथ देख रहे हैं एक्सपर्ट व्यू। जब जब कंडीशन सिचुएशन हमारे कंट्रोल से बाहर होती है उस समय मेडिकल साइंस हमारा साथ देता है। कोरोना का इफेक्ट होने के बाद मेडिकल साइंस और इससे जुड़े हुए जो एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, इन्होंने टीके की खोज की। टीका आया, उसके बाद भी हम पूरी तरीके से इससे मुक्त नहीं हो सके हैं और सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि ऐसे पेशेंट्स को कैसे रिकवर किया जाए, कैसे उन्हें कंट्रोल किया जाए। टीका बनना और लगना एक लंबी प्रक्रिया है। तो इस बीच हम अपने एक्सपर्ट व्यू की इस सीरीज़ में आज मिलते हैं हमारे शहर के जाने माने डॉक्टर सिद्धार्थ वर्मा जी से। क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट हैं वो, यानी कि ऐसी सिचुएशन को हैंडल करना ये उन्हें बखूबी आता है। स्वागत है आपका सर। तो ये जो हम अपने सीरीज चला रहे हैं, तो इसमें सबसे पहले तो सर हम ये जानना चाहते हैं कि आपने जब से अपनी प्रैक्टिस शुरू की है, ऐसी सिचुएशन क्या आपने पहले कभी देखी है दूसरे रूप में? ऐसी सिचुएशंस तो ये मेरे ख्याल से मेडिकल साइंस में ही पहली बार आई है और शायद ही किसी एक्सपर्ट ने या क्रिटिकल केयर या किसी भी और विशेषज्ञ ने ऐसी स्थिति आज तक देखी होगी। ये स्थिति जो कोरोना की आई, जो पहली वेव और दूसरी वेव जो आई, ये काफ़ी भयानक थी और सभी के लिए एक तरीके का नया एक्सपीरियंस था और काफ़ी बहुत ज़्यादा इसमें त्रासदी हुई। पेशेंट्स बहुत परेशान हुए, डॉक्टर्स को भी बहुत सारे चैलेंज आए, नर्सिंग स्टाफ, हॉस्पिटल, सभी बहुत नए तरीके से काम करना पड़ा हम लोग को। एक मुझे याद है आपसे बहुत साल पहले जब मुलाकात हुई थी फर्स्ट टाइम जी, तो मुंबई जो हमले हुए थे जी जी जी, तो एक वो भी आपने सिचुएशन देखी थी जी। उस समय मैं बॉम्बे हॉस्पिटल बॉम्बे में क्रिटिकल केयर की ट्रेनिंग ले रहा था और उस समय 26/11 का हमला हुआ था मुंबई में और मैं उस समय वहाँ पे ड्यूटी पे ही मौजूद था बॉम्बे हॉस्पिटल में। और उस समय जो हमारे पास कैजुअल्टीज़ आई थी वो मतलब इतना ज़्यादा पेशेंट का लोड आया था अचानक और विद इन आवर्स हमारा आईसीयू पूरा भर गया। 40 बेड का आईसीयू जिसका मैं इंचार्ज था, वो भी आईसीयू पूरा भर गया। और बॉम्बे हॉस्पिटल के बहुत सारे आईसीयूज़ हैं, कई फ्लोर्स पे आईसीयू, वो पूरे भर गए और एक अभूतपूर्व सिचुएशन उस समय आई। और मोस्टली वो पेशेंट्स ऐसे थे जिनको बुलेट लगी थी, गन शॉट इंजरीज हुई थी और जो ब्लास्ट हुए थे, ग्रेनेड ब्लास्ट हुए थे, उससे जो उसके निकलते हैं छिलके या जो उसमें जो भी रहता है, वो उसकी इंजरी से बहुत सारे लोग एडमिट हुए थे। जैसे कि वो कंडीशन आपने देखी थी और ये मतलब एक संक्रमण फैलने वाली बात जी, ये ज़्यादा चैलेंजिंग है। मुझे लगता है दोनों ही अपनी जगह काफ़ी चैलेंजिंग थी। उस समय मुझे लगता था कि यही शायद मेरे जीवन का सबसे चैलेंजिंग दिन रहा होगा, क्योंकि लगभग 72 घंटे तक मैं ड्यूटी पे था और घर नहीं जा पाया था क्योंकि सारी ट्रेन्स बंद हो गई थी उस समय बॉम्बे हॉस्पिटल में। मतलब बॉम्बे की सारी ट्रेन्स बंद हो गई थी, मैं घर नहीं जा पा रहा था। तो उसकी वो चैलेंजेस अलग थे। उसमें उस समय इंजरीज इतनी ज़्यादा थी, ब्लड की इतनी आवश्यकता हो रही थी, वो एक अलग प्रकार का चैलेंज था। बट ये वाला चैलेंज एंटायरली डिफरेंट चैलेंज था। नो डाउट केस लोड दोनों तरफ था, उस घटना में भी इस घटना में भी। लेकिन इस घटना में आपको अपने को प्रोटेक्ट करते हुए, अपने स्टाफ को प्रोटेक्ट करते हुए ये चैलेंज को पूरा करना था, क्योंकि ये कम्युनिकेबल डिसीज़ है। वो कम्युनिकेबल डिसीज़ नहीं थी, वो एक एक्सीडेंट था। ये एक जिसको कहने छूत की बीमारी की, एक से दूसरे को ऐसे फैलने वाली बीमारी थी। तो दोनों तरह के चैलेंजेस अलग थे। हाँ, ये था कि दोनों में बिल्कुल डेडिकेटेड होकर हम लोगों ने काम किया। अच्छा, ये जो कोरोना वायरस का जो चैलेंज है, इस चैलेंज में हमारे पास मेडिकल साइंस ने इमीडिएटली कौन कौन सी चीज़ें मुहैया कराई हैं, चाहे वो मेडिसिन के मामले में हो या दूसरी थेरेपी में हो? जी,
जो सबसे महत्वपूर्ण ट्रीटमेंट या कहें बचाव जो आज तक की डेट से जो कोरोना के लिए किया गया है वो है वैक्सीन। सबसे इफ़ेक्टिव चीज़ है वैक्सीन। वैक्सीन जैसी कोई चीज़ नहीं है, चाहे जितनी भी दवाई आई हों, चाहे रेमडेसिविर आई हो, चाहे वो और किसी भी तरीके की जो थेरेपीज़ आई हों, जिसमें सबसे सटीक जो जिसको कहना चाहिए वो है वैक्सीन। वैक्सीन लगने से कम आप संक्रमण तो हो सकता है, लेकिन संक्रमण होने के बाद गंभीर स्थिति होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि इस पूरे ट्रीटमेंट, इस पूरे कोरोना काल में सबसे इफ़ेक्टिव जो चीज़ रही है वो वैक्सीन। जब हम कहते हैं कि बेहतरीन दवा है, विकल्प भी है, तो ये विकल्प सभी मरीजों पर क्यों नहीं आजमाया जा रहा है? देखिए, सबसे पहले तो इसकी उपलब्धता नहीं थी हिंदुस्तान में, और अभी अभी ये हिंदुस्तान में उपलब्ध होना चालू हुई है। और हर मरीज़ पे इसलिए इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि ये इनके कुछ क्राइटेरिया हैं जब अपन इस मेडिसिन को यूज़ करते हैं, और क्राइटेरिया बहुत जिसको कहना चाहिए एक्यूरेसी के साथ इस मेडिसिन को यूज़ करना चाहिए। इसमें यूज़ करने के लिए सबसे पहली चीज़ तो पेशेंट का सिलेक्शन सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप किन मरीज़ों को ये यूज़ करेंगे। ऐसा नहीं कि आप हर हॉस्पिटलाइज पेशेंट में यूज़ कर सकते हैं या किसी भी व्यक्ति को यूज़ कर सकते हैं। ये दवाई उन मरीज़ों को यूज़ होना है जो माइल्ड टू मॉडरेट केस हैं, जिनकी ऑक्सीजन पे डिपेंडेंसी नहीं है, और जो बहुत ही ज़्यादा हाई रिस्क केस हैं। ये दवाई ऐसे ही मरीज़ों को यूज़ करना है। इसके अलावा अगर आप एडवांस स्टेज में या मरीज़ के क्रिटिकल होने पे ये दवाई यूज़ करेंगे तो इसके विपरीत असर हो सकते हैं और जो जानलेवा भी हो सकते हैं। इसलिए ये दवाई एक तो अनुपलब्धता के कारण, दूसरा इसका जो क्राइटेरिया है केस सिलेक्शन का, उसके कारण ये दवाई अभी तक उतने वाइड स्प्रेड रूप में यूज़ नहीं की गई है। अच्छा, आपने जब इस इंजेक्शन के रूप में है ये जी, तो इसका जो इंजेक्शन है आपने जब पेशेंट को या इसके जी, संभावित व्यक्ति को लगाया जी, तो क्या था रिएक्शन उस मरीज का, और क्या आपने पाया उसमें? देखिए, जिनको मैंने ये इंजेक्शन लगाए, चूँकि आपने बात निकाली, ये मेरे खुद के माता पिता हैं जिनको मैंने लगाया है। दोनों ही कोरोना से वैक्सीनेटेड हैं और लगभग 2 महीने हो गए हैं दूसरा डोज लगे हुए भी, लेकिन उसके बाद भी कोरोना संक्रमण हुआ उनको। ये बात अलग थी कि उनको उतने गंभीर लक्षण नहीं थे, सांस की उतनी दिक्कत नहीं हो रही थी और होम आइसोलेशन पे ही थे। लेकिन चूँकि मुझे लगा कि ये बहुत हाई रिस्क ग्रुप है और दोनों ही ब्लड प्रेशर, शुगर और हार्ट की बीमारियों से थोड़ा सा ग्रसित हैं, तो मुझे लगा कि ये एंटीबॉडी कॉकटेल उनके लिए एकदम परफेक्ट दवाई रहेगी ताकि आने वाले किसी कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट कर सकें। इस दवा का जो ट्रायल हुआ है, उसके रिजल्ट्स जो इंटरनेशनल जर्नल्स में पब्लिकेशन हुए हैं, उसका कहना यह है कि ऐसे मरीजों को अगर आप समय रहते 3 से 5 दिन के अंदर अगर ये दवाई देते हैं तो उनके हॉस्पिटलाइजेशन होने के, अस्पताल में भर्ती होने के और सीरियस होने के चांसेस 70% तक कम किए जा सकते हैं। अच्छा। ये इस दवाई का सबसे बड़ा ट्रायल और उसका रिजल्ट है। एक बहुत अच्छी बात ये जो थेरेपी के बारे में बताया कि कैसे हम मरीज को उस कंडीशन में जो जैसे हम क्रिटिकल कहते हैं, गंभीर बोलते हैं, वहाँ तक जाने से रोक देना, और ये जीवन रक्षा ही है। तो सर, एक बात और जानना चाहेंगे हम कि बिलासपुर में इसकी डिमांड और कहाँ इसको हो रही है, कितनी ज़रूरत है, ये आपने क्या कुछ पाया है? मुझे ऐसा लगता है कि जब से मैंने ये दवाई यूज़ की आज 3 दिन हो गए हैं, और अगर रिज़ल्ट वाइज मैं बात करूं तो जिस तरीके से मेरे माता पिता में लक्षण थे कि उनको सर्दी खांसी और फादर को गले में काफ़ी दिक्कत हो रही थी, ये बात अलग है कि सांस लेने में दिक्कत नहीं थी, लेकिन इस इंजेक्शन के लगने के 24 घंटे बाद लगभग वो 70% ठीक हो गए और 48 घंटे बाद बिल्कुल ठीक हैं दोनों, और आज 72 घंटे हो गए हैं। और आज मैंने दोनों का सीटी स्कैन कराया है, दोनों का सीटी स्कैन 0 है। 0 मतलब किसी भी प्रकार का कोई फेफड़े में संक्रमण की स्थिति नहीं है और दोनों बिल्कुल स्वस्थ हैं। चूँकि दोनों डॉक्टर हैं तो दोनों वापस अपने काम पे, अपने मरीजों की सेवा पे आने के लिए काफ़ी हाँ, तो उनको अपना काम याद आ रहा है, उनको जल्दी अपने काम पे वापस आने की इच्छा है। तो इस दवाई का उपयोग से रिजल्ट्स तो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहे हैं।
बिलासपुर में ये दवाई मैंने चूँकि अवेलेबल नहीं थी और मैंने बहुत प्रयासों से अपने कुछ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के मित्र हैं, कुछ विदेशों में बसे डॉक्टर्स हैं, उनसे बात करके मैंने ये मेडिसिन मंगाई और मुझे टाइमली ये मिल गई। मुझे चौथे या पाँचवें दिन मिली है ये दवाई और मैंने उनको उसी समय तत्काल लगाया। अभी एक कंपनी है जिसके थ्रू ये मार्केट हो रही है, तो मैंने अभी और भी जो ज़रूरतमंद है उन लोगों के लिए भी एक डोज़ मेरे पास अभी उपलब्ध है, जिससे मैं लगभग 2 मरीज़ों को वो इंजेक्शन दे सकता हूँ। जो मेरे पास क्वेरीज़ आ रही हैं इस इंजेक्शन के लिए कि डॉक्टर साहब हमारा पेशेंट वेंटिलेटर पे है, ये काम करेगी कि नहीं दवा। मध्य प्रदेश से कुछ डॉक्टर्स फ़ोन कर रहे हैं, कुछ महाराष्ट्र से फ़ोन कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ से तो काफ़ी कॉल्स आ रहे हैं और लगभग सभी के प्रश्न क्वेरी एक ही है कि सर वो वेंटिलेटर पे हैं, बाईपैप मशीन पे हैं, क्या ये दवा उनको काम करेगी। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये दवा उन मरीज़ों के लिए है जो हॉस्पिटलाइज नहीं है, जो ऑक्सीजन पे डिपेंडेंट नहीं है, जिनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है, माइल्ड टू मॉडरेट केसेस हैं और रिस्क बहुत ज़्यादा है और शुरुआत के 3 से 5 के दिनों में ही ये इंजेक्शन लगना है, उसके बाद इस इंजेक्शन की कारगर उतनी नहीं रहती है। तो ये अपन ध्यान रखें कि ये किन मरीजों को लगाना है, उससे भी ज़रूरी है किन मरीजों को नहीं लगाना है, तो ये अपने को ध्यान रखना है। कीमत के मामले में किसकी पहुंच में है? कीमत इसकी लगभग 60,000 रुपये प्रति डोज़ है। सिंगल डोज़ ही लगता है एक पेशेंट को और हॉस्पिटलाइज करके इसको देना रहता है, क्योंकि कई बार इस दवा के लगाते ही बहुत सीवियर रिएक्शन, जिनको मेडिकल भाषा में एनाफिलैक्सिस रिएक्शन बोलते हैं, तो वो होने की संभावना रहती है। तो अपने को इस ऐसे पेशेंट्स को हॉस्पिटलाइज करके लगाना पड़ता है और लगभग 4 से 6 घंटे का एक ऑब्जर्वेशन रहता है कि इंजेक्शन लगने के 4 से 6 घंटे बाद तक कोई रिएक्शन ना हो, उसके बाद मरीज़ घर जा सकता है वापस। एक चीज़ ये ध्यान रखने की बहुत आवश्यकता है कि ये वैक्सीन का सब्स्टिट्यूट नहीं है, ये एक तरीके का इम्यूनोग्लोबिन है जिसको बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी। ये पैसिव इम्यूनिटी देती है और ये वैक्सीन का सब्स्टिट्यूट नहीं है। वैक्सीन ज़रूर लगवाएं जब भी आपका टर्न आता है, जब भी आपको उपलब्ध होती है वैक्सीन, तब आप वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। हाँ, अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि उसके बाद भी आप संक्रमित हो जाते हैं, घबराएं नहीं। ये एक दवा अब उपलब्ध हो चुकी है हिंदुस्तान में, काफ़ी बड़े हॉस्पिटल्स में ये दवा का डोज दिया जा रहा है और ऐसे मरीज़ों को अपन ये डेफिनेटली लगा सकते हैं। तो जैसा कि हमने अपने शुरुआत जो हमने की दर्शकों आपके साथ, तो हमने बताया कि मेडिकल साइंस है ना, वो बैठा है, आशा की किरण कहीं से तो निकलेगी और निकल चुकी है। यकीन जानिए कि वैक्सीन का दौर तो चल ही रहा है, इसके साथ साथ वो मेडिसिन भी बाज़ार में उपलब्ध होती जा रही है, जिससे कि जो कोरोना वायरस से ग्रसित लोग हैं या इसके आसपास भी उनके मंडरा रहा है, तो वो उससे बचाव कर सकते हैं अपना। डॉक्टर सिद्धार्थ वर्मा जी, आपने हमें समय दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद। इसके साथ ही एक और एपिसोड दर्शकों आपके साथ मैंने पूरा किया है। उम्मीद है हमारे जो शहर के डॉक्टर्स हैं वो लगातार जो मार्गदर्शन दे रहे हैं, जो नई जानकारियां आपको दे रहे हैं, वो आपकी बहुत काम आएगी। आप हमारे साथ बने रहिए लोक 100 टीवी पर। कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ दिलीप जगवानी को दीजिए विदा। देखते रहिए लोक 100 टीवी।